सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है 20 बजे तक। तो आज हम लोग का रहने वाला है IRS सेशन नंबर 4, जिसमें कि हम लोग करने वाले रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 15 to 20। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, फ्रेंडशिप डे है क्या आज? चले भाई। आज लक्ष्य सेन फिनाले में जा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैच है कितने बार? 12 बजे है क्या मैच आज? चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। और पहला क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन ये रहे, जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये हम लोग के रिवीजन सेशंस हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं फिर से खपाने की ज़रूरत है। अनंत आर कृष्णा किस पर्टिकुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट है? फिर आपका क्वेश्चन है कि क्लाइम इसका अल्बीडो कितना होता है सी आइस का, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सुंग भित्र इन दी पुरानास। तो पहले का आंसर क्या होगा? मृदंगम होगा। सर हाँ जी, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। गवर्नर और वॉइस रॉय, जो गवर्नर और वॉइस रॉय और उनके कार्यकाल में, उनके टाइम पीरियड में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उसकी क्लास कल है, शेड्यूल हो चुकी है और कल इवनिंग में होगी आपकी, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करें, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम, ठीक है। मृदंगम हो जाएगा, जो कि एक तरह का कैसा इंस्ट्रूमेंट है? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इस पर हिट करना पड़ता है तब बजता है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर नेम में अगर अय्यर दिखेगा तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। और जैसे ये तो अनंत आर कृष्णन है, ऐसे ये गोपाल कृष्णन है, गोपाल कृष्णन भी वही। और आपके मृदंगम से UK शिवरमन, VK शिवरमन, ये सब आपके एसोसिएटेड हैं मृदंगम से। सी आइस वाले में क्वेश्चन में डाउट हुआ था आप लोगों को। डाउट ये था कि सर जो आपने चार्ट दिखाया उसमें तो 35% है सी आइस का अल्बीडो, बट आपने आंसर टिक करवाया 80%। रीज़न उसका ये कि SSC ने सवाल पूछा अभी, मतलब आई थिंक CPO में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने 80 मतलब 35% ऑप्शन में नहीं था, 80% ऑप्शन में था। तो विल गो विद दैट, क्योंकि आइस का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है, फ्रेश स्नो होती है, तो उसका 80% ही होता है अल्बीडो, यानी जितना इंसोलेशन आता है उसका 80% रिफ्लेक्ट कर देता है बैक टू दी स्पेस। कौन? ये हमारा जो आइस होता है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर 35 ऑप्शन में ही नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज शुंग भित्रा इन द पुराण्स। तो ये किसको बोलते हैं? पुराण, शुंग भित्रा, शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये डायनेस्टी के फाउंडर थे, शुंग डायनेस्टी के, जिन्होंने बृहद रथ को हरा के, जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन्होंने इस डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी, शुंग वंश की। इसके बाद जो है आती है कन्वा डायनेस्टी, है ना। तो कन्वा को बोला गया शुंग भृत्या बिकॉज दे वर लाइक सर्वेंट्स टू द शुंग। शुंगा के फ्यूडेटरी थे, उन्हीं के सर्वेंट्स थे, तो शुंग भृत्या का मतलब वही होता है जो इनको पुराण्स में लिखा हुआ है। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? और कार्बन रिव्यू 2019 डेटा के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ एमिटिंग द ग्रीन हाउस गैसेज? म्योको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेशनल यूथ डे आप सभी को पता है, जिस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस होता है, दैट इज़ 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे इंटरनेशनल यूथ डे की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है, ठीक है। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्टैब्लिशमेंट करी थी 1 मई 1897 को, उनका मूल नाम, यानी इनका ओरिजिनल नेम क्या था? जी से स्टार्ट होता है उनका नाम। इंडिया 3rd रैंक पे आता है आफ्टर USA, चाइना, ठीक है। लेकिन मेडल टैली में मेडल टैली में इंडिया काफ़ी नीचे आता है, ठीक है। टॉप 50 में भी नहीं है अभी हम। और मतलब थोड़े से वही वही है कि देखो, चाइना को अगर देखो आप, तो आई थिंक अभी 8 दिन ओलंपिक हुए हैं और चाइना के पास 16 गोल्ड मेडल हैं, यानी हर दिन वो 2 गोल्ड मेडल जीतता है ऑन एन एवरेज। द म्योको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? तो ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल के फेस्टिवल हमने किस तरह से याद किए थे, तो अरुणाचल के फेस्टिवल हमने याद किए थे जैसे कि अरुणा किस तरह से याद, एक तो पोपिर याद रखना, पोपिर डांस होता है यहाँ का। अभी मैं देख रहा था एक, मतलब अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, पोपिर पोपिर कहाँ का डांस है, अरुणाचल का है, ठीक है। तो हम लोगों ने डांसेस पढ़े थे अरुणाचल के, किस तरह से अरुणाचल के डांसेस पढ़े थे कि अरुणा, हाँ कुछ इस तरह से पढ़ा था हम लोगों ने कि हाँ अरुणा क्या तेरे संग सोलू में इस ट्री के नीचे, इस तरह से हम लोगों ने पढ़े थे इसके फेस्टिवल। तो अरुणा तेरे संग, संग से सांकेन फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। संग सोलू से सोलुंग फेस्टिवल हुआ था। इस ट्री के नीचे ट्री से ड्री फेस्टिवल हुआ था। और उसने अरुणा ने फिर क्या बोला, लोसर, ठीक है। तो लोसर फेस्टिवल, मेरी पिन, मो पिन पकड़ो और पास आओ, तो पास आओ से पांग साओ, ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं, अरुणाचल के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उनका नाम है, जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनका नाम है गंगाधर चट्टोपाध्याय। गंगाधर चट्टोपाध्याय उनका ओरिजिनल नेम था। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं ने कितने पार्ट्स में अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया, तो हुमायूं ने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। अस्कर, हिंडल और कामरान, इसके 3 और भाई थे, और ये टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। हुमायूं ने एक सिटी स्टैब्लिश करी थी, सेकेंड कैपिटल सिटी, उसका नाम बता सकते हैं, डी से नाम शुरू होता है उसका, डैश ऑफ द। और हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी, जो कि इसकी सिस्टर थी। सेकेंड कैपिटल दीन बना। अच्छा, ऐसे ही एक सेकेंड कैपिटल अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेटअप करी थी, वो थी सीरी, द सिटी ऑफ सीरी। सीरी का किला, सीरी फोर्ट भी उसी ने बनवाया था। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल सही है सभी का। दीन पना, दीपांशु, अंजलि, साहिल, आदित्य, दृष्टि मौर्य, सेजल, आशीष, साहिल, चलो सबका सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, अब ये स्पेसिफिकली क्या ऑप्शन थे तो उस पर भी डिपेंड करता है। मुझे ऑप्शंस तो अभी याद नहीं आ रहे क्या थे ऑप्शंस, लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो आप, आपकी मिनिमम एज जो है मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो। ये जो क्वालिफिकेशन है ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। फिर आखिरी चीज़ ये, मतलब चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कोई एक्ट बना के भी अलग से इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन सेट कर सकता है, जो कि पार्लियामेंट ने किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको इन शॉर्ट आरपीए बोलते हैं, 1951। विच बुक इज़ कॉमनली रेफर्ड बाई केमिस्ट एज कलेक्शन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन ऑर्गेनिक केमिकल नॉमेनक्लेचर पब्लिश्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स बाय द IUPAC। तो इसको बोलते हैं ब्लू बुक, नीली किताब। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, वो होती है आपकी रेड बुक, है ना। रेड बुक होती है ब्लू बुक, और वो आपकी रेड बुक इनऑर्गेनिक वाली। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही आपकी रेड डेटा, एक रेड लिस्ट पब्लिश करता है कौन, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ें, चलिए। नहीं नहीं नहीं, ग्रीन नहीं होगी, ब्लू होगी, ठीक है। 2028 का ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होगा, तो ये LA में होगा, दैट इज़ लॉस एंजलिस। और 2032 वाला कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में होगा वो, 2032 वाला। और USA, मेक्सिको और कनाडा में क्या होने वाले हैं, अगले फीफा, ठीक है। और एची और नगोया में क्या होने वाला 2026 में, अगले एशियन गेम्स होने वाले हैं, एची और नगोया में 2026 में। और फिर 2030 में एशियन गेम्स का होने वाले हैं, वो आपके होने वाले दोहा, कतर में। व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो प्रियम्बल US से हमने लिया, बोरो किया है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 9 दिसंबर 1946, देन 13 दिसंबर 1946, देन NA पालखी वाला ने इसको ID कार्ड बोला था, कि मुंशी जी ने हॉरोस्कोप बोला था टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल की अगर बात करें तो इसका सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो है 42nd अमेंडमेंट, जिससे कि हमने 3 वर्ड जोड़े थे, आई से इंटेग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो ये 3 वर्ड से ध्यान रखना कि सॉवरेन नहीं था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स सक्सीडेड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। इस कम्युनल अवार्ड को रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था, जिसमें कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे सबसे पहली बार। सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा ऐसे नहीं पहली बार से शुरू हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं
वो कब स्टार्ट हुए थे? 1909 में। इसको किस के नाम से जानते हैं? जो 1909 में एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको किस नाम से जानते हैं? जिसमें कि मुस्लिम्स को सबसे पहले दिए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, उसमें इन सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजंस को एक्सटेंड किया गया था टू सम अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो लाइक एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस एंड विमेंस। तो इसके बाद जो फॉलो हुआ था दैट वाज पूना पैक्ट, जहाँ पे गांधी जी यरवदा जेल में थे पूना में, और उन्होंने फास्ट इनटू डेथ पे चले गए थे कि भाई इसको वापस लो। तो फिर ये पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? ये साइन हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था, जहाँ पे ये हुआ था कि ठीक है इसको हम हटाएंगे, वापस इसको करेंगे, और डिप्रेस क्लासेस के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी। 1909 का जो एक्ट था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया के नाम से जानते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था। 1930, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। तीनों में अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे यही डिमांड रखी थी कि डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए। और गांधी जी और कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? आप कमेंट में बताएंगे। What is the name of the process of gases being outpoured from the interior of the solid earth? Solid earth यानी ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसको हम बोलते हैं डीगैसिंग। इसको हम बोलते हैं व्हाट? डीगैसिंग बोलते हैं। गैस निकल रही है अंदर से। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो आप करंट फॉर्म में देखते हैं, इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था? सबसे पहले तो सोलर फ्लेयर्स ने, सोलर विंड्स ने जो एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम भारी मात्रा में थे, उसको पहले तो हटाया। देन अंदर से क्या हुआ? गैसेस की आउटपोरिंग हुई जिसको डीगैसिंग बोलते हैं। देन हमारे जो कुछ गैसेस हुआ उनका फिक्सेशन किया गया था थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो भी यहाँ पे वेजिटेशन था उस टाइम अर्थ पे। और अर्थ की एज कितनी आप बताएंगे? पंचमहल कहाँ पे लोकेटेड है? तो पंचमहल को बनवाया था किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी, जो कि अगेन फतेहपुर सीकरी को भी किसने बनवाया था? 1571 में इसका काम चालू हुआ था, 1571 के टाइम पे फतेहपुर सीकरी का काम अकबर ने इसको बनवाया था। क्यों बनवाया था? शेख सलीम चिश्ती की याद में। और उसने बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था। किसने? अकबर ने 1575 में। किस लिए बनवाया था? कारण आप बताएंगे, कारण, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपसे कुछ पूछा था, एंड दैट वाज गांधी जी ने किस आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था? दैट वाज सेकंड आरटीसी हेल्ड इन 1931। विच इनर्ट गैस इज यूज इन डबल ग्लेज्ड विंडोज टू फिल द स्पेस बिटवीन द पेन्स? जो पेन होते हैं, ग्लास पेन्स होते हैं, उनके बीच में कौन सी गैस भरी जाती है? दैट इज आवर आर्गन गैस। और आर्गन की डिस्कवरी किसने करी थी? ध्यान रखेंगे, विलियम रैमसे एंड एक और साइंटिस्ट है। कोई नाम बताएगा? सही बता रहे हैं, अभी टॉफ़ी दे देंगे, तुमको ऐसे निकाल लेंगे कमेंट सेक्शन से, टॉफ़ी दे देंगे अगर तुमने सही बता दिया तो। ये ठीक है। और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात में विक्ट्री के बाद, ठीक है। ऑर्गन एक इनर्ट गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अगर कोई इनर्ट गैस पाई जाती है वो यही 0.9%। और ग्लास के जो बल्ब होते हैं ना, उनमें बल्ब जो होती है उनमें भरी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रैले, ठीक है। और ये स्टूडेंट ने आंसर दिया तो इसको निकाल के ये लो टॉफ़ी, ठीक है। तो जिसने सही आंसर दिया था उसको टॉफ़ी रिसीव हो चुकी है। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन बास्केटबॉल व्हेन अ शॉट गोज थ्रू दी बास्केट विदाउट टचिंग दी रिम और बैकबोर्ड? क्या बोलते हैं उसको? द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। एंड द दार्जिलिंग हिल्स इन इंडिया आर फेमस फॉर। तो दार्जिलिंग जब मैंने आई थिंक पढ़ाया तो गलती से सिक्किम निकल गया था मेरे मुँह से, ठीक है। पता नहीं क्यों दार्जिलिंग मुझे सिक्किम की लगती हैं, लेकिन ये सिक्किम की नहीं है, वेस्ट बंगाल की है तो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों सिक्किम निकल जाता है मेरे मुँह से। तो आंसर क्या होगा? ये टी कल्टिवेशन के लिए फेमस है, ठीक है। टी कल्टिवेशन के लिए फेमस है। ये 150 रुपया देगा, ठीक है। और बैकबोर्ड ये होता है आपका स्विश। बास्केटबॉल से एसोसिएटेड टर्म्स कौन से होते हैं? पिवटिंग होता है, ड्रिबलिंग होता है। और बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर्स होते हैं, जिससे कि हमारे माइकल जॉर्डन बिलोंग करते हैं। इनकी नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है द लास्ट डांस, देखी किसी ने? विच इज द फॉलोइंग आर मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं? झुंझुनू एंड अलवर नहीं भैया, झुंझुनू तो जो है ये फेमस है किसके लिए? ये उस मेटल के लिए फेमस है जिसमें ग्रीन कलर की कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ जाती है अगर उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो। कोयम्बटूर को जानते हैं जो कि तमिलनाडु में है आपका, किस नाम से जानते हैं इसको? मैनचेस्टर ऑफ साउथ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो जानते हैं
अहमदाबाद को, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ या फिर मैनचेस्टर ऑफ यूपी पूछ ले तो कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ, और ये साउथ है आपका, ठीक है। और अच्छा, डेलॉइट किसको बोलते हैं, कोई पता है क्या? भारत का डेलॉइट किसको बोलते हैं, किस सिटी को? तो ये फेमस है कॉपर के लिए। कॉपर की यहाँ पे खेतड़ी माइंस भी देखने को मिलती है। मलजखंड कॉपर की माइंस मध्य प्रदेश में है, और पन्ना माइंस भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, गाना है ना। तो पन्ना जो है वो आपका हीरा के लिए फेमस है, डायमंड के लिए, और वो मध्य प्रदेश में है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ दी ओनली साइट इन कंप्लीट इंडिया जहाँ पे डायमंड मिलता है। डायमंड की पॉलिशिंग वगैरह वो सब वहाँ पे होती है, मतलब गुजरात में, सूरत डायमंड बॉर्स हमने देखा था। लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस इनॉग्रेट किया गया था, आने के चांसेस हैं सीजीएल में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, चेन्नई सही है, चेन्नई बिल्कुल, डेलॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ विच गैस आर रिलीज ड्यूरिंग दी डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो गैसेज निकलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लेकिन ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और लेड ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। द एंटायर सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर चार्ज्ड ऑन दी, किस पे चार्ज होते हैं और कितने महाजनपद थे ड्यूरिंग द एज ऑफ द बुद्धा? तो ये होता है चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज वाला होता है, यहाँ से सैलरी वगैरह ड्रॉ होती है, यूपीएससी के हो गए मेंबर्स और चेयरमैन हो गए। और अभी कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जरा बताइए? न्यू चेयरमैन आफ्टर द रेजिग्नेशन बाई मनोज सोनी, जो हमारे इससे पहले थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के, सबकी सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर से निकलती है, जो कि नॉन वोटेबल होता है, इस पर वोटिंग अलाउड नहीं होती है। ये वाला होता है जो इस पर सिर्फ डिस्कशन अलाउड है, और मेड फ्रॉम वाला इस पर वोटिंग अलाउड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है। यूपीएससी की अगर हम मेंबर्स और चेयरपर्सन की बात करें तो इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 और 65। और जो हमारे स्टेट पीएससी और जो जॉइंट पीएससी होते हैं उनमें 6 साल और 62 साल होता है। चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन मैम। सूडान मत बोलना कोई, क्योंकि जैसे ने बताया था जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं इनको सूडान प्रोनाउंस कर रहा था, सूडान। तब एक बंदे ने वहाँ पे हम लोग को ऐसे वो चेयर डला, मतलब टेबल डला रहता है ना, टेबल में 3-4 लोग हम लोग रहते हैं जिनका इंटरव्यू जिस बोर्ड पे होता है, तो सब एक ही टेबल में उनको अलॉट की जाती है। तो 5-6 लोग थे, तो फिर फिर मेरे को वहाँ किसी ने करेक्ट किया, भाई सूडान नहीं सूदन होता है वो। हाउ मेनी महाजनपद वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? सूडान, सूडान कंट्री का नाम होता है यार, ठीक है। चलो, तो हाउ मैनी महाजनपद वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा, तो ये 16 थे, जिनको कि हम 16सा महाजनपद के नाम से जानते हैं, जो कि अंगुत्तर निकाय में मेंशन थे, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में मेंशन थे ये 16 महाजनपद। और कमेंट में बताएंगे वज्जी की कैपिटल क्या थी, वज्जी की कैपिटल क्या थी, और और मगध की कैपिटल क्या थी, और कौशल की राजधानी क्या थी, ठीक है। और ठीक है, चलो इतना ही बता दो। तो वज्जी की वैशाली थी, मगध की राजगिरी थी, देन बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। किसने शिफ्ट करी थी, ध्यान रखना, उडाइन ने शिफ्ट करी थी। और कौशल वही अयोध्या के पास का रीजन आपका, सूजन नहीं भाई, SUDAN है वो। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं? नहीं, अब जैसे मैम ये बन गई प्रीति सूदन मैम, तो ये इंटरव्यू वगैरह आप नहीं लेंगी, ये अब सिर्फ चेयरमैन है ना, तो अभी इंटरव्यू नहीं लेंगी अभी, ये जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो लेते हैं। चलो, ये सिर्फ अब देखेंगी ऊपर से बैठ के सब। एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये होते हैं आपके हिस्टिडीन, आइल्यूसिन, एक सेकेंड, हिस्टिडीन होगा, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन भी है, और लाइसिन भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। 4 सही आंसर होगा, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये हो गया आपके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द हु वॉज द फाउंडर ऑफ द जयपुर अतरौली घराना, फाउंडर कौन थे जयपुर अतरौली घराना के? तो ये थे हमारे अल्लादिया खान।
अल्लाह दिया, अलाउद्दीन खान कोई नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि आला उदल की स्टोरी इसीलिए मैंने बताई थी, इसी दिन के लिए तुम्हें बताई थी, तो कि तुम कंफ्यूज ना हो। जरा बताओ, अलाउद्दीन खान किस घराने के फाउंडर हैं और आमिर खान किस घराने के फाउंडर हैं? आमिर खान। कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं प्रो इन्वॉल्व होते हैं एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये होता है हमारा, वैसे तो काफ़ी ऑर्गेनल्स होते हैं बट मेन ऑर्गेनल ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। अलाउद्दीन खान है मैहर घराने से, जो कि एमपी मध्य प्रदेश का घराना, जिससे कि पंडित रविशंकर और हमारे फ्लूट के जो एक्सपोनेंट है हरि प्रसाद चौरसिया जी, वीजी जोग जो वॉलिन के एक्सपोनेंट हैं, सुरबहार की एक्सपोनेंट हमारी क्या नाम है उनका, अन्नपूर्णा देवी जी हो गई हैं, ठीक है। सरोद क्या एक्सपोनेंट अली अकबर खान, ये सारे लोग जो है मैहर घराने से ही बिलोंग करते हैं। आमिर खान इंदौर में सफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इंदौर सब काफ़ी साफ़ रहता है। द टॉल स्कल्पचर्स ऑफ द बरहुत स्तूपा डिपिक्शंस ऑफ, ये जो आपके वो होते हैं ना बुद्धिज़्म में, कौन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यक्ष एंड यक्षिनी, ठीक है। तो उनके डिपिक्शंस हैं यक्ष एंड यक्षिनी। और भरूच स्तूपा है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जातक, जातक की जो टेल्स हैं वो भी डिपिक्टेड है। जातक की टेल्स क्या है? मतलब जो बुद्ध जी की जो प्रीवियस बर्थ हैं, जो उनके प्रीवियस बर्थ हैं या फिर जो उनके बचपन की स्टोरीज़ हैं, वो जातक टेल में मेंशनड है और उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया भरूच स्तूपा में। अच्छा, बराबर हिल केव्स कहाँ पे ये बताएंगे? बराबर कहाँ पे है और ये बबरू बैरात कहाँ पे है? बबरू बैरात इंस्क्रिप्शन, तो बराबर कहाँ पे? बिहार में। और बबरू बैरात कहाँ पे? राजस्थान में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। धामेक स्तूपा कहाँ पे है? राज तरंगिणी, जिसको कि काल्हान जी ने लिखा है 12th सेंचुरी एडी में। तो ये किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने? और नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर का फॉर्म नहीं है। तो राज तरंगिणी हम जानते हैं इन्होंने कौन सी, अच्छा ठीक है, काल्हान जी ने राज तरंगिणी लिखी है। और किस में? ये कश्मीर की हिस्ट्री है और ये संस्कृत में लिखी हुई है, जैसे कि हमारी अष्टधाई लिखी हुई है, जिसको कि पणिनि ने लिखा है। अष्टधाई को किसने लिखा है? पनिनी ने, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में ही है। गीत गोविंद को किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखे हैं? विष्णु शर्मा ने लिखे हैं। तो ये भी आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए। और धार्मिक स्तूपा सारनाथ वाराणसी में है। कैंसर का फॉर्म ग्लोकोमा नहीं होता है। ग्लोकोमा में आपके आई का प्रेशर बढ़ जाता है। यूजुअली ये जेनेटिक डिजीज़, यूजुअली हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, यानी कि अच्छा, हेरिडिटरी और जेनेटिक में क्या अंतर होता है? ये भी हमको बताया था पिछले वाले जो अभी कुछ हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें, कि भाई हेरिडिटरी की मतलब वो आपके पास ऑन होते हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी से आपको पास ऑन होते हैं। वो कैंसर भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो इस कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, शुगर हो सकता है आपका। लेकिन जो जेनेटिक होता है वो आपके जीन्स में या फिर इन पर्टिकुलर जो क्रोमोजोम्स हैं, अगर उसमें कोई चेंज होता है, तो अगर जीन में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंडिलियन डिसऑर्डर्स। जैसे कि मेंडिलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई। देन मेंडिलियन डिसऑर्डर को छोड़ के जो बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं कि भाई उनको वो कौन से होते हैं जिनमें क्रोमोजोम में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है। क्रोमोजोम कौन सा? सेक्स क्रोमोजोम या फिर अदर दैन सेक्स क्रोमोजोम? तो अदर दैन सेक्स क्रोमोजोम को ऑटोजोमल क्रोमोजोम बोलते हैं, जो 22 होते हैं पेयर्स में। उसमें जो 21 होता है, 21 नंबर का क्रोमोजोम, अगर उसमें एक अगर उसमें अगर कुछ जैसे कि अगर कुछ नॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, या फिर उसको हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। अगर सेक्स क्रोमोजोम में अगर कुछ वो हो गया तो जैसे टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में ही होता है। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोजोम का पैर होता है वो XX होता है, तो उसमें एक X हट जाता है, एक X मिसिंग हो जाता है, तो X 0 हो जाता है वो। और एक होता है नीलेफेल्टर सिंड्रोम। नीलेफेल्टर सिर्फ मेल में होता है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम आ जाता है, जिसको हम XXY के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर विद द कंसर्न्ड आर्टिकल। तो ये आपकी बात हो रही है पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो रन करता है आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329। कल यूपीपी की क्लास मिल नहीं रही है, क्लास मिल नहीं रही है, कल यूपीपी की क्लास मिल नहीं रही है, क्लास मिल नहीं रही है। दिल का सिंबल और गुस्साते हुए सिंबल्स, अच्छा इमोजीज। तो लव लिरिक्स इनका यूज़र नेम है। तो लव लिरिक्स जी थोड़ा टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाया करिए, हैं परमार SSC पे। कल कुछ बताया था शाम को कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी डाउन थी, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, जो क्या करता है, सुप्रिटेंडेंस इलेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड टू द इलेक्शन कमीशन। किसका इलेक्शन?
लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इन 6 लोगों के चुनाव करवाता है ये। ठीक। मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बना था, कमेंट बताओ। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर 327। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स, यानी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते इलेक्टोरल मैटर्स पे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, BCA। बार टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 329 होगा। बाकी BCA ऑप्शन कौन सा है भैया, अच्छा ये है तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक। और यहाँ पे मैंने पूछा था मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी, तो 1989 में बनी, 1+2, ठीक है। पहले सिर्फ 1 होता था, बट 1989 में ये 2 और मेंबर्स इसमें ऐड हो गए। और ये कब बना था, जो हमारा ये क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये 25 जनवरी 1950 को, तभी 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है, इसका मतलब होता है हर अडल्ट वोट कर सकता है, हर 18+ वोट कर सकता है जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सी रिवर जानी जाती है, ये हमारी चंबल, जो कि क्या क्रिएट करती है, रेवाइंस क्रिएट करती है, गड्ढे क्रिएट करती है, गली इरोजन करती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, शिप्रा हो गई, शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन स्थित है, वो निकलती है मऊ प्लेट्यू से, निकलती है चंबल नदी। वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं, तो जो कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये पता होना चाहिए। और इसकी जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो हम याद करते हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, ये सब क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है ये। सांगपो या फिर यारलंग सांगपो, ये है ब्रह्मपुत्रा का नाम इन दी तिब्बत। ऐसे ही जरा बताएंगे कि इंडस का तिब्बत में क्या नाम है, ये लेक्स वाली जो मैंने क्लास ली थी उसमें, और आज शाम को करंट अफेयर्स की क्लास है, शाम को जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। और सौर ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। इंडस रिवर की जब हम बात करते हैं तो सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बाम, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुंह, ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी थी, ऊपर से श्योक ज्वाइन करती है, जहाँ पे अभी हमारे आर्मी जवान 5 शहीद हो गए। झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये नीचे की हैं, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, और उनके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट्स फॉर एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। याद है किसी को वो नंबर नंबर तो यार मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो याद है क्या तुम लोगों को? 10⁻23 कितना था, कितना था, याद है किसी को ये वाला नंबर? मुझे तो याद नहीं आ रहा है इसका कितना नंबर था एग्जैक्टली, मैं भूल रहा हूँ। 6 से कुछ स्टार्ट था, 6 से स्टार्ट था, 6 पॉइंट समथिंग, 6 आई थिंक 6.1 कुछ ऐसा, क्या 6.1 इंटू 10⁻23 था क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? इतना क्या सांस भर रहे हो मोमो जी, जब अभी बिठा देंगे ना 10 मिनट में भाँ बोल जाओगे, सांसें काहे भर रहे हो? सांस आ रही है, एक सांस में सारी चीज़ें बोल गया, नहीं तो 30-31 क्वेश्चन कब स्टार्ट किए थे? स्टार्ट किए थे 9:20 पे, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, और 30 मिनट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए, और कैसे कि आपको ही पता है, ठीक है। तो या तो हम आराम आराम से करवाएं, मौज ले लेके, हैं आराम से मौज ले लेके करवाएं, तो होता रहेगा बढ़िया आराम आराम से। एक तो करवाओ, एक तो रिवीजन कराओ, ऊपर से सांसें क्या भर रहे हो, चप्पल फेंक के मारेंगे यहीं से अभी तो होली डेज इन क्रिश्चियनिटी इज़ अ मॉर्निंग डे, तो कौन सा दिन होता है जो पवित्र दिन, शोक का दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिन होता है आपका ईस्टर डेज को बोलते हैं, ठीक है, ईस्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड फेज ऑफ द एंसो? एंसो क्या होता है? अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो अल नीनो क्या होता है? अल नीनो होता है वार्म फेज, वार्म फेज हमने पढ़ा था। अल नीनो में क्या होता है, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका पेरू करंट होता है जिसको हम बोल्ड करंट बोलते हैं। तो होता यूजुअली क्या है कि यहाँ पे जो वार्म इक्वेटोरियल करंट होता है, वार्म करंट होता है, ये आपका यहाँ से डिस्प्लेस होकर ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है, ठीक है, यूजुअली नॉर्मल डेज में, ठीक है।
तो नॉर्मल सालों में तो इस तरह से डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे बारिश होती है, भारत में बारिश होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये वापस चला जाता है और यहाँ पे उतनी जो क्यों चला जाता है या फिर क्यों यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पेरू की कोस्ट में ही, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है वो उतनी स्ट्रांग होती नहीं जो इस पानी को यहाँ पे कैरी करके ले जा सकें। तो उसी साल को अल्नीनो बोलते हैं। अल्नीनो में क्या होता है, तहीती, अब मैं लिखूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे बोलोगे सर इतनी देर में क्या करवा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो तहीती और डार्विन के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और उस प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होने की वजह से अल्नीनो वाला फेज़ हमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं वार्म फेज़, ठीक है। और कोल्ड फेज़ क्या होता है आपका, लानीना होता है, ठीक। ओके ओके, उसका गुड फ्राइडे, ओके सॉरी, ठीक, गुड फ्राइडे ही होगा इसका, यस। इसका गुड फ्राइडे होगा, कहाँ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। गुड फ्राइडे ही होगा इसका। अल्नीनो की अगर बात करें, अब तुम वही है, तुम लोग कमेंट देखेंगे ही नहीं, है ना, तुम लोग कमेंट के चक्कर में होता है, सांस से क्या कर सांस लेना भी दूबर है। अल्नीनो, ठीक है, वार्म फेज। ला नीना क्या होता है, कोल्ड फेज होता है, ठीक है। और तहीती और डार्विन के बीच प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम कैन प्ले इन अ कबड्डी मैच एट अ टाइम, तो कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, 7 प्लेयर्स खेल सकते हैं। फुटबॉल में कितने मिनिमम प्लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं गेम को स्टार्ट करने के लिए, 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। खेलते 11 हैं बट मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होते हैं गेम को स्टार्ट करने के लिए, 7। कबड्डी से ही हमारे टर्म्स एसोसिएटेड है, जैसे कि टैकल पॉइंट इसी से एसोसिएटेड है। टैकल जैसे कि जब जो रेडर होता है, रेडर कौन, जो रेड करने आता है, जो भाग के एक आता है ना, जैसे ये यहाँ पे 5-6 खड़े रहते हैं फिर एक आता है, तो ये जो एक आता है उसको रेडर बोलते हैं। ये डिफेंडर है, अगर ये पकड़ लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टैकल कर लिया इन्होंने, तो टैकल पॉइंट उसको बोलते हैं। और सुपर टैकल क्या होता है, सुपर टैकल तब होता है जब ये रेडर जो होता है, रेडर रेड करने आया है और यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं है, और अगर उन्होंने इसको पकड़ लिया तो उसको सुपर टैकल बोलते हैं, और उसमें 2 पॉइंट मिलते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रॉस पर्सनल इनकम। और अगर इसमें से टैक्स हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो आप खर्च कर सकते हैं टैक्स वैक्स हटने के बाद, उसको बोलते हैं PDI, दैट इज आपका जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। और पर्सनल इनकम हम कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम से, तो पर्सनल इनकम ऐसे निकालते हैं नेशनल इनकम से कि नेशनल इनकम में इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज़ लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, उसको माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र पेमेंट्स, उसको जोड़ देते हैं। और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उनको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट की मान लो कि अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट ब्याज भरना पड़ेगा, लोन किसी को दिया है तो ब्याज लूँगा, तो नेट जो भी इंटरेस्ट निकल आएगा वो भी माइनस करना होगा यहाँ से। तो आराम से अपना समझ लो, ठीक है। लिखने वाला मैं नहीं हूँ कि लिखने वाला काम मंडे टू फ्राइडे करते हैं। गरडी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो गरडी ये कहाँ का है, गरडी पुडुचेरी का है। कुछ ऐसे रिलेट करके याद कर लो। पुडुचेरी का हमने कल देखा था सेंसस वाली क्लास में कि लिटरेसी रेट, अच्छा कल वाली में एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, एंड दैट इज़ क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है। चलो मैं डेथ रेट आपको बताता हूँ, 7.1 है। क्रूड बर्थ रेट ज़रा बताओ कितना है, तो पुडुचेरी का गरडी, तो ऐसे याद कर लो भाई। लिटरेसी रेट यहाँ पे यूटी की अगर हम बात, सॉरी पुडुचेरी में आपका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई गरडी, ऐसे कुछ रिलेट कर लो, ठीक है। और ये आपका रामायण से ओरिजिनेट होता है, रामायण से। महाभारत से कौन सा डांस ओरिजिनेट होता है, कोई बताएगा, जिससे कि हिंट देता हूँ, तीजन बाई, अब बताओ। सशस्त्र सीमा बल SSB, जो कि एक CAPF है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो ये नेपाल और भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। BSF बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर्स में है। ITBP चाइना बॉर्डर पे है। CRPF किसी बॉर्डर पे नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डील करता है। CISF किसी बॉर्डर में नहीं है, वो आपके जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जैसे PSU हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाकी जो हमारा असम राइफल्स है वो असम में है, ठीक है, और वो पूरी तरह से एक CAPF उसको नहीं बोलते हैं, क्लियर। और महाभारत से आपका है तीजन बाई का पंडावनी। पंडावनी कहाँ से, छत्तीसगढ़ से है, क्लियर। बादशाह नामा किसने लिखी है और बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो बादशाह नामा जो कि शाह जहाँ पर है, शाह जहाँ की अगर बात करें उसके टाइम पर लिखी गई थी,
क्या चीज़? भरतनाट्यम? कुछ भरतनाट्यम से कुछ पूछे थे क्या? अच्छा, भरतनाट्यम में रामायण मारेंगे अभी। क्यों भरतनाट्यम से? हाँ, 21.8 या फिर कहीं कहीं 21 पॉइंट आपको 6 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट। तो ये है अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी जीरा। और पातशाहनामा किसने लिखी? ये लिखी, ध्यान रखियो, सीजीएल में इसमें पूछा गया था, ये वाला पातशाहनामा वाला। ये लिखी थी फिरदौसी ने। ये पता है किसके टाइम पे लिखी थी? ये महमूद ऑफ गजनी। कब अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने पहला? 1001 ईस्वी में राजा जयपाल की हत्या करी थी इसने 1001 एडी में। और सोमनाथ पर कब अटैक किया था? 1025 एडी में, है ना। तो 1010 एडी में लिखा था फिरदौसी ने पातशाहनामा। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है क्षमता। The maximum number of individuals a species can produce. The maximum number of individual species that can survive but cannot reproduce. As minimum number of the maximum number of individual of species that cannot survive after birth. Biotic potential का मतलब है the maximum number of individual species can produce. ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग और कैरिंग कैपेसिटी, मैंने यहाँ पे आपको एक टर्म बताया होगा, याद आ रहा है आपको? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है हमारी जो एनवायरनमेंट है वो कितना झेल सकती है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। प्राइवेटाइजेशन का एक पॉसिबल क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस। नहीं भाई, प्राइवेटाइजेशन का तो मतलब होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस का तो कोई बात ही नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नहीं, ये भी आपका प्राइवेटाइजेशन का उल्टा है। ये तो एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसको कि हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं, जो 1948 में स्टार्ट हुआ था, 1956 के सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, और स्ट्रॉन्ग हो गया था। जरा कमेंट बताएंगे कि जो पहला आईपीआर आया था 1948 में, उसमें कितने ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था, और जो दूसरा आईपीआर आया था जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं 1956 में, उसमें कितने शेड्यूल्स में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको बांटा गया था। रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन, नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, येस, फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन। मार्जिनलाइज क्या होते हैं? जो गरीबों में भी बहुत गरीब होते हैं उनको मार्जिनलाइज बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो भैया 1948 में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था इंडस्ट्रीज़ को, और 56 में 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट किया गया था, ए बी सी। ए में थी वो जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी ए में, जो गवर्नमेंट के हाथों में थी, 12 थी शेड्यूल नंबर बी में, जो गवर्नमेंट के हाथों में थी, प्राइवेट की सहायता ले सकता है उसमें, और बाकी बच गई शेड्यूल नंबर सी में। एटॉमिक एनर्जी हो गया, आपका एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सब आपका शेड्यूल नंबर ए में था। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन वाले किस उससे बिलोंग करते हैं? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? श्री नारायण धर्म परिपालन, एसएनडीपी मूवमेंट। और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये भी बता दो जरा, और किस स्टेट से हैं ये भी। कौन से पेशवा हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? तो ये साइन हुई थी 1802 में, और बाजीराव मस्तानी, बाजीराव जो सेकंड थे, उन्होंने साइन किया था। अच्छा, इसी तरह ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। वो कब साइन हुई थी? किस कम्युनिटी से थे? ये एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, केरला स्टेट से। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था ऊपर, यानी कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने चलाया था? अम्बेडकर जी ने 1927 में उन्होंने स्टार्ट किया था नासिक से। ट्रीटी ऑफ सालबाई की बात करेंगे 1782 में हुई थी, किसके बीच में? वॉरेन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया। किस गवर्नर जनरल और किस वॉइसरॉय के टाइम पे क्या चीज़ हुई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास कल होगी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा नहीं है? बेटा मांगे कार, और बेटा मांगे कार और बाप दे देते हैं कार नाबालिगों को, और वो फिर क्या करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं, जो हम अभी देखते जा रहे हैं। पुणे में हुआ और कल कानपुर में हुआ, ठीक है। इनको कायदे से सुताई करनी चाहिए इन माँ बाप की, ठीक है, कि मतलब कैसे दे देते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आता कैसे हैं घर वाले। हमारे यहाँ तो मतलब दूर दूर तक मतलब बाइक का भी नामो निशान नहीं था, कार तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो औकात भी नहीं थी हम लोग की खरीदने की, लेकिन फिर भी बाइक का भी दूर दूर तक नाम नहीं था। और मतलब जो कल कानपुर में घटना हुई, मतलब शर्म की बात है, तो वो मेरे स्कूल से है, शर्म की बात है। और मतलब गुस्सा इस बात पे है कि अयाशी चल रही थी, पूरी फुल ऑन अयाशी है। मतलब इसमें एक लड़का और 2 लड़कियां और बैठे हुए थे, और स्कूल की ड्रेस
जब वो बोला ना कि जो एक जिसने देखा होगा कि वाइट शर्ट और नीला पैंट, तो मैं समझ गया ये कौन सा स्कूल है। तो उसमें ड्रेस डाल के एकदम बढ़िया बढ़िया वाली फैंसी ड्रेस में अयाशी चल रही थी फुल ऑन, स्कूल बंक करके। हुआ क्या था अति सक्सेना, पता ही नहीं तुमको हुआ क्या था हैं? वो तो ये है कि मेन रोड पे वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, नहीं तो कायदे से सुताई हो जाती, कायदे से। बट ये है कि मेन वहाँ पे नहीं हुआ था ना, मेन रोड पे वो। इनका तो वही है कि रियल लाइफ GTA खेल रहे थे। वही है कि बुलडोज़र अगर चल जाए एक बार इनके यहाँ भी कायदे से, तो थोड़ा शांति रखेंगे ये फिर। बुलडोज़र नहीं चलेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जुडिशरी तो कर चुकी, जुडिशरी में तो हो चुका। पुलिस वालों को पैसा भरेंगे, जज को पैसा भरेंगे, काम ख़त्म। बुलडोज़र चल जाएगा तो कम से कम दिल को शांति तो मिलेगी। मैनग्रूव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड एज, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम पे। In 1962, who published The History of Ocean Basins, which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called seafloor spreading? Harry Hammond Hess. In short, Harry Hess. किसने वो वाला दिया था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, ये बताना आपको। और सिसोदिया रूलर्स में जो मेवाड़ के थे, हमें पता है कि इनका क्या पूरा था। राणा सांगा ने पहले बैटल लड़ी थी 1528 में, बैटल ऑफ खानवा विद बाबर। एंड ठीक है, 1527 में, नॉट 1528 में, तो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था मदनी राय के साथ बाबर का। 1527 में खानवा हुआ था। देन 1556 में राणा सांगा के जो सुपौत्र थे, क्या नाम था उनका? महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, तो उन्होंने अकबर की फोर्सेस के साथ जो है युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, वो कौन थे? वो राजा मान सिंह थे जो लीड कर रहे थे जो मुग़ल फोर्सेस थे उनको। ठीक है, और उसके बाद जो सिसोदिया रूलर मेवाड़ के अमर सिंह थे, उन्होंने जहांगीर की सुजरनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नेट आउट माइग्रेंट्स, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से पलायन करते हैं? तो ये यूपी और बिहार से करते हैं, और जाते कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात में। अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। आईपीएस बन गए तो क्या कर, आईपीएस क्या ही कर लेगा? आईपीएस चाहे कोई भी आईपीएस क्या कर लेगा? इनका काम होता है सौंप के जुडिशियल कस्टडी में देना, उनको जुडिशरी को सौंपना, जुडिशरी है। खैर, नाल्को इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं आईपीएस, हम लोगों ने पढ़ा है ना। और यहाँ पे तीनों ही फेल्ड है, लेजिस्लेचर भी फेल्ड है, एग्जीक्यूटिव भी फेल्ड है, जुडिशरी भी फेल्ड है। लेजिस्लेचर लॉ बनाने में फेल्ड है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको एग्जीक्यूट करने में फेल्ड है, और जुडिशरी के तो कहने ही क्या। ऐसे लिखो और निकलो आराम से, क्या दिक्कत है। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये अगर बात करें तो ये एल्यूमिनियम से एसोसिएटेड है। कहाँ पे होगी? ये आपकी उड़ीसा में होगी, क्योंकि मैंने बताया था जब भी एल्यूमिनियम पूछ ले, बॉक्साइट पूछ ले। कल एक क्विज़ डाले थे यूट्यूब पे, ऐसे फालतू में नहीं डालते हैं कि भारत का नेशनल फ्रूट क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यहाँ पे जो एक्चुअल जो आ सकते हैं वही मैं यहाँ पे क्विज़ डालता हूँ। तो बॉक्साइट में मैंने डाला था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कौन सी माइन थी जो बॉक्साइट के लिए फेमस है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो उड़ीसा में ही होता है। तो कुछ भी एल्यूमिनियम और इससे एसोसिएटेड पूछ लेगा तो आंसर उड़ीसा ही होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट अगेन सुंदरबन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट नंबर 14 में है, और 14 में कहाँ से कहाँ तक दिया है? 315 से 323 में। ठीक है, 315 से 323 में दिया है। L2O3.2H2 होता है, बॉक्साइट बिल्कुल सही है। ठीक है सर जी, यूपीपी की क्लास क्यों नहीं हुई? नहीं बताएंगे क्या नहीं हुई। ठीक है, 315 से 323, और 323 में रिपोर्ट की बात है। रिपोर्ट किसको देते हैं? तो अगर वो यूपीएससी है तो वो प्रेसिडेंट को देगा, और अगर वो स्टेट का है तो वो गवर्नर को देगा। विच लॉ वॉज स्टडीड इन द ईयर 1787 में? कौन सा था? चार्ल्स लॉ था, जो बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और 1662 में दिया गया था बॉयल्स लॉ, जो कि क्या बोलता है? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
एंड विच मीन्स पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ है। और क्या हमने पढ़ा था इसमें, और पढ़ा था हमने प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये बोला था गे-लुसाक्स लॉ ने। विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाई कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड विल्हेम एडवर्ड वेबर इन 1833। तो कौन सी डिवाइस को इन्होंने किया था, दैट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ। और मौसम कतई कैड़ा हो रहा है हमारे यहाँ पे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन विच ईयर। तो कब नहीं हुए थे, एक तो 1916 में नहीं हुए थे, 1940 में नहीं हुआ था, और 1944 में नहीं हुआ था, इन 3 सालों में। मोस्ट सेंट्रियोल्स किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर होता है 9+0 का। काफ़ी लोगों के उस समय डाउट आए थे, इसमें कन्फ्यूज़न है 9+0 का। इसका मतलब ये होता है कि देखो 2 फॉर्म में सेंट्रियोल एग्जिस्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर, 9+0, 9+2। देखो सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जल्दी से बताओ सेंट्रियोल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे 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 पूरा सिलेंडर टाइप बन जाता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। बीच में अगर एक भी सेंट्रियोल नहीं रहेगा तो 9+0 बोलते हैं, और अगर 2 और यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे तो उसको 9+2 बोलते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर किसको बोलते हैं, सेंट्रोजोम को बोलते हैं। ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में ही यूजुअली आपको देखने को मिलता है सेंट्रोजोम, बहुत ही रेयर है कि आपको प्लांट सेल में देखने को मिले। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है, और हनी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। हाँ, ये कैड़ा जो शब्द है पता है, ये यहाँ पे कानपुर का नहीं है हमारा नेटिव, ये मेरठ साइड का है आई थिंक। हाँ, ये एक्चुअल में एक दोस्त ने मेरे सिखाया था वो मेरठ साइड का ही था, हर चीज़ में बोलता रहता था क्या कैडी चीज़ लग रही है भाई, मतलब क्या कैडी टी शर्ट लग रही है भाई, मतलब इस तरह से हर चीज़ में, जैसे कोई टी शर्ट पहन ली, क्या कैडी टी शर्ट लग रही है भाई, तो मतलब कैडे शब्द का इस्तेमाल काफ़ी करता था वो तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लेज डाउन फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ। आर्टिकल नंबर 20 में 3 क्लॉज हैं, दैट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि पहला है, दूसरा डबल जियोपार्डी, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला है नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, दूसरा डबल जियोपार्डी, और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये कौन सा है, आर्टिकल 22, जो बात करता है 2 तरह के आपके डिटेंशन की, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव, ठीक है। और ये क्या है 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस। आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, who shall cause in every financial year a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India। तो अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है, बजट नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ, वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन टेबल करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन किसके नाम पे टेबल किया जाता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति होगा। बराबर देख चुके हैं बिहार में, ठीक है ये 3 क्वेश्चन करो जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे, कोई व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे कंडक्टेड टू प्रोवाइड reliable estimates of birth and death rates and other fertility and mortality indicators at the national and sub-national levels, जो हमें mortality और इनके बारे में बताता है, फर्टिलिटी के बारे में, दैट इज अ सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। 1883 में विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इंडियंस टू ट्राई यूरोपियंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इल्बर्ट बिल, किसके टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पे। चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर यूज़ होते हैं चेस में, जहाँ पे 64 बॉक्सेस होते हैं और नंबर ऑफ पीसेस पता होना चाहिए किसमें कितने होते हैं। विच इज दी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसिडर एज दी वंडर वॉल फोर्स ऑफन फाउंड इन हेलोजेंस, नोबल गैसेज एंड अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हेलोजेंस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताएंगे, तो ये होता है हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो
हेलोजेंस में एक नहीं 7 होते हैं वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है जिसकी वजह से इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और इसीलिए बोलते हैं कि इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है। HVD हेनरी विवियन डेरोजियो 1820s के टाइम पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? यंग बंगाल मूवमेंट। 64 अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कॉल्ड बेवर इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट? बेवर दहिया मध्य प्रदेश में होता है, वॉल्त्रे राजस्थान, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार, कुरुवा झारखंड, झूम नॉर्थ ईस्ट, कुमारी कहाँ पे है जरा बताओ कमेंट में। और जो जहाँ पे है ना कुमारी, वहाँ पे एक रील अभी बनाई है मैंने और वो रील बन के तैयार हो गई है, काफ़ी मेहनत लगी उसमें और वो अभी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अपलोड करूँगा। वो है 1 मिनट और आई थिंक 13 सेकंड की बनी है, तो यहाँ पे 1 मिनट तक की ही अपलोड होगी शॉर्ट में। ठीक है, बाकी की पूरी इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी। बाकी ये समझ में तो आपको आ ही जाएगा, जो अभी केरल में जो फ्लड्स आए, डिज़ास्टर हुआ केरल में, उस पर वो रील है। इब्ने बतूता हु विजिटेड, तो आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? शोला। शोला टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इब्ने बतूता हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री? कहाँ से था ये? मोरक्को से था। किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। कौन सी किताब लिखी थी? रिहला लिखी थी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड? तो क्लोरोफिल किस में अरेंज्ड होता है? थाइलाक्वाइड में। थाइलाक्वाइड के जो स्टैक होते हैं ऐसे गट्ठर टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेना। जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो फ्लूइड टाइप भरा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। हु है, और एक कैल्विन साइकिल होती है यहाँ पे। कैल्विन साइकिल क्या होती है? ये कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। और एक चीज़ रुको ज़रा, फोटोसिंथेसिस में कौन सी स्पेशलाइज्ड स्पेशल तरह की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ये आपको बताना है। ये आई थिंक मैंने आपको SSC JEE के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें पढ़ाया था। ठीक है, जरा देखते हैं कितने लोग को याद है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि वो हैज़ द पावर टू प्रोरोक द हाउस। लिब्रो किससे एसोसिएटेड है? और न्यू बॉर्न बेबीज़ में कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो सबसे पहला जो है आपका कि कौन प्रोरोक करता है, ठीक है, तो ये होगा आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इस हाउस को समन करेगा, वही प्रोरोक करेगा और वही डिसॉल्व करेगा। लेकिन अंतर यह है कि डिसॉल्व करने का जो पावर होता है वो सिर्फ लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जा सकता है और दूसरे राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो प्रोरोक करना, समन करना, प्रोरोक का मतलब सत्रावसान यानी सत्र खत्म कर देना, समन का मतलब होता है बुलाना, डिसॉल्व का मतलब है पूरा सदन ही भंग कर देना, जो सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है। ठीक है, नेचुरली 5 साल में होता है। और हाउस को एडजॉर्न कौन करता है, स्थगित कौन करता है हाउस को? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों हो सकता है। लिब्रो वॉलीबॉल। और कौन सा विटामिन होता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को वो करता है, प्रिवेंट करता है? इट इज़ विटामिन B9, जिसको कि फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, फिर फोलेट के नाम से जानते हैं। विटामिन कैसमीर फंक ने डिस्कवरी करी थी 1930 में, उन्होंने ही नाम दिया था विटामिन। और विटामिन B के कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जरा बताओ? और कोसमें होता है, ये मीजोफिल सेल्स होती हैं, इसकी फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है आपका मीजोफिल। ठीक है, मीजोफिल में होता है। और 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन B के। गुंतापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है? गुंतापल्ले आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, चैत्य क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप। और विहार क्या होता है? जहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है, उसको विहार बोलते हैं। होलिका दहन कब होता है? तो माघ पहला महीना होता है। ठीक है, जैन फेब, और फेब मार्च होता है, जिसको बोलते हैं फाल्गुन। तो फाल्गुन में होता है आपका, ठीक है, होलिका दहन। पूर्णिमा में, पूर्णिमा में सिर्फ आपका कार्तिक में कौन सा होता है? सॉरी, कार्तिक में अमावस्या में होता है दिवाली, कार्तिक अमावस्या। और बाकी ज़्यादातर जितने भी हिंदू फेस्टिवल हैं पूर्णिमा में होता है। तानसेन के गुरु का नाम क्या है? हरिदास है। ठीक है, घराना वाली क्लास में शायद मैंने गलती से रविदास बोल दिया था, हरिदास हैं। ठीक है, गुरु ऑफ तानसेन हरिदास। मियाँ तानसेन, टाइटल मियाँ तानसेन किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तानसेन का ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे, ग्वालियर या फिर रीवा घराने से हैं। ध्रुपद कंपोज किए थे इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के लिए, और ये रुद्र वीणा या फिर रबाब बजाते थे। Which of the following classical dance form of India is a blend of dance, music and acting and dramatizes stories which are mostly adapted from the Indian epics? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा कथकली।
याद कैसे रखे थे इसके एक्सपोनेंट कि भाई कुछ बाल मिले ना मिले, कुछ कली मिल जाए और कली के साथ पानी भी मिल जाए, तो पानी से पानीकर याद रखना है, पानीकर सरनेम दिख जाएगा था कली। कुछ से कुंचुक रूप, और मिलेना से मिलेना साल्वनी, बाल से पीवी बालसुब्रमण्यम कथकली से एसोसिएटेड है। कितने वेशम होते हैं? 5 वेशम होते हैं। इससे पहले कौन से परफॉर्मेंस करी जाती है? सेवा कली करके एक परफॉर्मेंस दी जाती है इसके पहले, उसके बाद ये एक्चुअल चालू होता है। और रात से शुरू होता है, आफ्टरनून अगले दिन के आफ्टरनून तक चलता है ये पूरा। थर्मोक्लाइन लेयर कौन सी लेयर होती है? दूसरी लेयर होती है। थर्मोक्लाइन कौन सी लेयर है? वो लेयर है जहाँ से टेम्परेचर सडनली डिक्रीज करता है। सिमिलरली हेलोक्लाइन लेयर होती है जो कि जहाँ से कि जो सैलिनिटी होती है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज करती है। एशियन गेम्स आर ऑल्सो नोन एज एशियाड। पहले कहाँ हुए थे? 1951 न्यू दिल्ली। सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया? थाईलैंड ने, ठीक है, 4 बार होस्ट किया है। इंडिया ने 2 बार किया, 1951 और 1982 में। 1984 में क्या बना था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था। और 1927 में क्या बना था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना था, जिसकी चेयरमैन कौन है अभी? पीटी उषा जी हैं। पहले कौन थे? दोराबजी टाटा थे प्रेसिडेंट उसके। इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा कितने टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड बोनालू फेस्टिवल? विच टाइप ऑफ मसल्स डू द यूटेरस, आइरिस ऑफ द आई एंड ब्रोंकाई कंटेन? तो लोकसभा का जो टर्म है वो 1 साल एट अ टाइम एक्सटेंड हो सकता है, जो कि यूजुअली 5 साल होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई है नेशनल वाली, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगती है, तो उसमें 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है एट अ टाइम। इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो सकता है, नहीं कितने भी टाइम के लिए, लेकिन एक बारी में 1 साल के लिए हो सकता है। और इमरजेंसी व्हेन सीजेस टू ऑपरेट, तो उसके 6 महीने के बाद वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है लोकसभा। डिसॉल्व होगा, फ्रेश इलेक्शंस होंगे अगर उसका टर्म पूरा होने को होगा तो, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो बोनालू आपका किस में होता है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। किस तरह से याद किया था हम लोगों ने कि भाई भथुआ बना लूँ इस तरह से, ठीक है। तो बाथू कम्मा फेस्टिवल पढ़ा था हमने, जिसमें कि गारलैंड इस तरह से वो किया जाता है, जहाँ पे जो विमेंस होती हैं वो फूलों का एकदम से गारलैंड बनाती हैं। 9 दिन ये फेस्टिवल चलता है। और किस मंथ में होता है? अक्टूबर महीने में होता है ये आपका बनालू फेस्टिवल। बनालू फेस्टिवल कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है। और तेलंगाना का एक और फेस्टिवल जरा आप कमेंट में लिख देंगे जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं। अगला हमारा विच टाइप ऑफ मसल्स डू द यूटेरस, आइरिस ऑफ द आई एंड ब्रोंकाई कंटेन? तो कौन सी मसल्स होती है? तो 3 तरह की मसल्स हम पढ़ते हैं, एक तो स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल, ठीक है। तो स्केलेटल वो होती हैं जहाँ पे हमको बोनी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, स्केलेटल, जैसे कि बाइसेप्स वगैरह में। और ये होती हैं स्मूथ मसल्स। और कार्डियक होती हैं हमारे हार्ट में जो मसल्स होती हैं। तो स्केलेटल वाली क्या होती हैं? वॉलेंट्री होती है, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ और जो कार्डियक होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्मूथ और कार्डियक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्केलेटल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्केलेटल वॉलेंट्री होती हैं, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री होती हैं। और इनमें से ब्रांच कौन सी होती है? शाखाएं किस में निकली होती हैं? और ये हो जाएगा आपका मेधाराम, मेधाराम यात्रा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, बता दो, अभी चॉकलेट दूंगा तुमको, सही बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बताना। एक धीमसा करके डांस होता है, ये होता है आंध्र प्रदेश की किस वैली में, किस घाटी में परफॉर्म किया जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ें अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिनाउंस द नाइटहुड? टोटल 90 क्वेश्चन हैं, आखिरी के 20 क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अब तुमको गुड मॉर्निंग की याद आ रही है। कार्डियक होती है ब्रांच, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो धीमसा वाला पूछा था ये होगा अराकू वैली, अभी आंसर तो नहीं आया किसी का, अराकू वैली में होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले किसने आंसर दिया है? अराजू आंसर लिखा है अभिषेक मिश्रा ने, देन पोन्नाडा हरीश ने लिखा है, अर्नब ने लिखा है, शर्मा जी ने लिखा है, चलो बढ़िया सभी का, ठीक है। अराकू वैली में होता है। तो ये कौन है हमारे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको नोबेल मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। पहला इन्होंने जनगण मन लिखा था, हमारा जो देश का नेशनल एंथम है, जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और अमार सोनार बांग्ला, दैट इज़ आर गोल्डन बंगाल, जो नेशनल एंथम है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर की जगह से। इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में, तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी बंगाली लैंग्वेज। और उनका जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी को फॉर्म किया था। इसी जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी को चलते केसरे हिंद की जो उपाधि है जो कि गांधी जी को बोर वॉर्स के टाइम पे मिली थी, वो उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड इन दी डैश सेशन। तो कौन सा सेशन हुआ था? ये हुआ था आपका बॉम्बे का सेशन, ठीक है, जिसमें कि इसको वो किया गया था 1942। ये लीडरलेस मूवमेंट था। अभी हमारे काफ़ी जाने माने कुख्यात सर जी हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा, जो इस तरह बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था, शायद उन्होंने ही बोला था, आई एम नॉट 100% श्योर, या तो उन्होंने या तो हमारे जो वो सर हैं कट्टा वट्टा को प्रमोट करते हैं,
लेकिन जब एक्चुअल में वो अपना दिखाने की बारी आई, जो जज्बा है जो बहुत वीडियोज़ में बोलते हैं, तो उनकी डैश हो गई है ना। तो उन्होंने बोला कि लीडरलेस, ये है लीडरलेस मूवमेंट, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट था। तो भैया उस स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट इसलिए था क्योंकि पहले दिन ही सबको जेल में डाल दिया गया था जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इसलिए लीडरलेस नहीं था कि वो लीडर्स ने मना कर दिया था ज्वाइन करने के लिए कि हम नहीं नेतृत्व करेंगे। जैसे ही लॉन्च किया तो पहले दिन ही अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, इस वजह से लीडरलेस था, इसलिए नहीं कि लीडर्स ने पार्टिसिपेट करने से, उनको लीड करने से मना कर दिया था क्राउड को। ठीक है, आगे है विच मेटलॉइड, हाँ मतलब वीडियो में तो ऐसे बोलेंगे कि कट्टा चला देते हैं, कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अब आओ बेटा लाइन पे, जान को खतरा है क्यों? बस इतने में जान का खतरा निकल गया। विच मेटेलॉइड इन द कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर्स टिन एंड सिलिकन। तो कौन सा कार्बन ग्रुप में है ये आपको, जिसको जो सिमिलर है? तो ये जर्मेनियम है आपका, ठीक है, जर्मेनियम, जो कि आपका मेटेलॉइड है। अगला है विच ग्रुप ऑफ ऑयल फील्ड्स अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन असम। तो असम में कौन से ऑयल फील्ड लोकेटेड है? तो ये है डिगबोई और नहर कटिया। ये तो आपकी गुजरात में है, ठीक है, महसाना, कलोल वगैरह। और एक ध्यान रखना, बीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? और टटीपाका। राजस्थानी आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, जिसमें कि आपका वो दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया वो भी बना हुआ है। तो ये आपका मारू गुर्जर स्टाइल, ठीक है, मारू गुर्जर स्टाइल, ठीक है। सोलंकी जो डायनेस्टी है, सोलंकीज़, ठीक है, या फिर ऑप्शन में सोलंकीज़ नहीं होगा तो जो आपके चालुक्य हैं वो ऑप्शन में होगा, ठीक है, उन्होंने बनवाया। बीना मध्य प्रदेश में और टाटीपाका जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई जॉर्ज ऑरवेल। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था एनिमल फार्म, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेम फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई एन इनर प्लैनेट। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। तो हमारे 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, जैसे ये सन है, सूरज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहाँ पे आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इंटीरियर प्लैनेट हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, जोवियन प्लैनेट हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। ये छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और इंटीरियर एक्सटीरियर तो मैंने बता ही दिया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका सबसे लंबा रोटेशन पीरियड होता है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड होता है, 9 घंटे 55 मिनट में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। नेपच्यून 16 घंटे में एक रोटेशन को पूरा करता है, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इनर प्लैनेट तो मरकरी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कर लेता है। सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन का मतलब है सन के अराउंड एक चक्कर सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्तो इसकी 4 सैटेलाइट है, जिसको कि गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने इसकी डिस्कवरी करी थी। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे जो टाइटन है वो सैटर्न की सैटेलाइट है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ऐसे साइंटिस्ट ने बोला है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CHSL एग्जाम में, ठीक है। यूरानस को हम रोलिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सैटर्न इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे कम घनत्व है इसका। वाटर से जो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, उससे भी कम डेंसिटी। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। 86 फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडल्स ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो जस्टिस के आइडल्स कहाँ से बोरो किए गए थे, ये आपसे पूछा है। एनुअल फॉर्म सही है भैया, एक दिन बुक की क्लास ले लो। एलविश यादव, ओ हो एलविश यादव जी हमारे बीच में और बोल रहे हैं बुक की क्लास ले लो। अरे एलविश भाई तुम्हारा की कोई बोल सकता है क्या? तो लेना पड़ेगा ना, लेंगे, जल्दी लेंगे, ठीक है, अगले वीक मोस्ट प्रॉब्ली। अब मंडे को यानी कल तो हमारी वो क्लास शेड्यूल्ड है। परसों का मैं सोच रहा हूँ पीरियोडिक टेबल पे क्लास लेने के लिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दी होल केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोनों को मिला लो तो, या फिर तीनों को मिला लो साइंस में, तो भी अगर कोई एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो वो पीरियोडिक टेबल है, जिसको कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडल्स ऑफ जस्टिस बोरोड। तो ये हमारा रशिया, ठीक है। तो रशिया से बोरो किया। जस्टिस कितने तरह का है? 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को कहाँ से बोरो किया? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने बोरो किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की। इक्वलिटी 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी 1 तरह की। When Akbar introduced मनसबदारी system, was the lowest grade of मनसबदार। तो मनसबदार लोवेस्ट 10 थी,
10। और मैक्सिमम कहाँ तक गई थी अकबर के टाइम पे, तो वो 7,000 तक गई थी, जो कि राजा मान सिंह को दिया गया था। 7,000 तक की दिया गया था, और बाद में 10,000 तक कर दिया गया था अकबर के टाइम पे। जो सबसे हाईएस्ट मनसब था वो अकबर के बेटे जहांगीर के लिए रिजर्व थी। ठीक है, 1571 के टाइम पे मनसबदारी इसको वो किया गया था। और मनसब में दो चीज़ें थी। मनसब का मतलब होता है रैंक, इसमें था जट, और दूसरा सवार। सवार का मतलब घुड़सवार, हॉर्समैन, और जट होता था आर्मी, कितने नंबर ऑफ आर्मी पर्सन्स आपने मेंटेन कर रखे हैं। क्या ये हेरिडिटरी होता था? नो, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। नाट्य संगीत इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल प्ले इन क्लासिकल म्यूजिक, स्टिल प्रेवलेंट इन महाराष्ट्र। नाट्य संगीत महाराष्ट्र प्रेवलेंट है। बाल गंधर्व जी वो हमारे एक एक्सपोनेंट थे इस म्यूजिकल फॉर्म के। एक्चुअल नाम क्या था बाल गंधर्व का, तो हमने पढ़ा। अच्छा, ये कमेंट होता है कि बाल गंधर्व जो है किस घराने से बिलोंग करते थे, हमने पढ़ा था ये किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो बाल गंधर्व जी का जो नाम था वो नाम था नारायण श्रीपद राजहंस। श्रीपद राजहंस ये इनका नाम था। और घराना की अगर बात करेंगे तो कौनो घराना नहीं था, बताए थे तुम्हें, ये किसी भी घराने से एसोसिएट करने से मना कर दिए थे। ठीक है, बाल गंधर्व जी, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती हैं आपकी। ठीक है, के सिलेक्टेड स्पीशीज़, तो दो तरह की मैंने आपको स्पीशीज़ बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था क्या उसको बोलते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़, और दूसरे हैं हमारे के सिलेक्टेड स्पीशीज़। आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। तो के सिलेक्टेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन होता है। ठीक है, क्या पीडीएफ में एलिफेंट के मस्कीटो, क्या एलिफेंट के मस्कीटो, अच्छा वो एग्जाम्पल तुम दे रहे होगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। स्पीशीज पोजेसिंग रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशंस एंड विच टेंड टू प्रोड्यूस रिलेटिवली लो नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, उसको के सिलेक्टेड स्पीशीज बोलते हैं। और आर सिलेक्टेड क्या होती हैं, जैसे मस्कीटो वगैरह हो गया, भर भर के प्रोड्यूस करते हैं, लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, बड़ी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, और बड़े नंबर में उसको वो करते हैं कि एक टाइम पे पता चला लो 100-200 अंडे दे रहे हैं, मच्छर को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, के सिलेक्टेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, काफ़ी टाइम तक सस्टेन करते हैं, लेकिन और रिप्रोडक्शन भी काफ़ी टाइम बाद होता है। टेक्नीशियम जो कि पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है, मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ किया जाता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप नंबर है 7वां, और पीरियड नंबर है 5वां। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, कौन से नंबर की, जरा बताओ, ये कौन से नंबर की, ये कौन से नंबर की, और ये तो नहीं है ड्यूटी आपकी। ठीक है, सरदार सरोवर संघ कमेटी 8 ड्यूटी रिकमेंड करी थी, ऐड 10 हुई थी। 42nd अमेंडमेंट पार्ट 4A आर्टिकल 51A इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और ज़रा बताएंगे प्रियदर्शनी लेक कहाँ पे है, प्रियदर्शनी लेक कहाँ पे है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज सी, आर्टिकल 51A सब क्लॉज आई। ठीक है, और ये क्या होगा, आर्टिकल 51A सब क्लॉज एफ। सब कुछ हम टेरिक से याद किए हैं। ठीक है, और प्रियदर्शनी लेक कहाँ पे है, तो वो लोग यही बता सकते हैं, और क्यों पूछा है वो भी समझ गए होंगे काफ़ी लोग। ये अंटार्कटिका में, बिल्कुल सही, क्योंकि इंदिरा गांधी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी लेक, और उन्हीं के नाम पे अंटार्कटिका में जो हमारा मैत्री हमारा एक रिसर्च स्टेशन है उसके पास में एक लेक है जो उसको वाटर फीड करता है, तो उसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया। क्या बोलते हैं जो निकले होते हैं जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं इनको, अपेंडेजेस। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैगेला होता है, ये फ्लैगेला जो इसको मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैगेला कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये बताओ जरा। एवरेज एलिवेशन कितना होता है ईस्टर्न घाट का, 600 मीटर, वेस्टर्न घाट का 1200 मीटर, इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी कितनी हाइट है, 1501 मीटर महेंद्रगिरी की, और वेस्टर्न घाट की और पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की या फिर साउथ इंडिया की अनाईमुडी है 2695 मीटर। अनाईमलाई हिल्स पे है, अनामलाई हिल्स ऑप्शन में ना होगा तो नीलगिरी हिल्स ऑप्शन में होगा, वो टिक करना। नीलगिरी हिल्स वो है जहाँ पे आपकी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, और नीलगिरी में हिल्स से आपका दौड़ा बेटा एसोसिएटेड जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में दौड़ा बेटा। ठीक, सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो ये क्या है हमारा 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा ना, हेक्सेन। अच्छा जब बताओ कि अगर 12 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे। अच्छा अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था ना, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि अगर आपको ये पता है कि 12 कार्बन को क्या बोलते हैं तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे।
तो वो ऐसा था डोडेकेन, एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, डोडेकेन बोलते हैं जिसमें 12 कार्बन होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th 5-year प्लान। तो कौन सा पार्ट नहीं है 10th 5-year प्लान का, और सॉलिडिफिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यस। ड्रॉट एरिया प्रोग्राम, नो। 4th 5-year प्लान। माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, यस। जूट टेक्नोलॉजी मिशन, यस, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉट अ पार्ट ऑफ 10th 5-year प्लान। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। हॉर्टिकल्चर गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि अभी हम देख चुके हैं, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागबानी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1973 में लॉन्च हुआ था, है ना। 1969 से लेकर 1974 टाइम पीरियड था 4th 5-year प्लान का, जिसका गोल क्या था, रैपिड प्लस इसका गोल क्या था, इसका गोल था रैपिड प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ, इस तरह से था, है ना, ये तो था। और अगर बात करें, और कुछ एक चीज़ मैंने और बताई थी, भूल रहा हूँ मैं, एक मैंने इसमें आपको और चीज़ पढ़ाई थी अभी रिसेंटली ही, और ये जरा बताओ तो ये किस मॉडल पे बेस्ड था। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। और एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, जो मैंने चीज़ बताई थी दैट वाज सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल ठीक है, सेल्फ रिलायंस। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो गडगिल मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, गडगिल मॉडल पे बेस्ड था। और जो 5th 5-year प्लान था वो बेस्ड था आपके डीपी धर मॉडल पे, ठीक है, डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था आपका। अगला है हमारा दिस, और सॉलिडिफिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाना। तो सॉलिड से लिक्विड इसको बोलते हैं मेल्टिंग, तो मेल्टिंग इसका उल्टा होगा। कमेंट में आप बताएंगे, अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, कमेंट में आप बताएंगे कि सब्लिमेशन ऊर्ध्वापतन का क्या ऑपोजिट होता है, सब्लिमेशन का ऑपोजिट क्या होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, चलो आप बताओ तब तक, ठीक है। तो हीराकुद डैम कहाँ पे है, महानदी पे है, लॉन्गेस्ट डैम है। 4th नागार्जुन सागर, अर्जुन जी को उपदेश किसने दिए थे महाभारत के टाइम पे, तो उनके सारथी थे कृष्ण जी। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे, नर्मदा पे। टिहरी डैम भागीरथी पे 5। राणा प्रताप सागर बच गया कौन 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 कौन, पहला, ठीक है, पहला है आपका दैट इज चंबल। तो ये आपका सही आंसर होगा। सब्लिमेशन का होता है जहाँ पे आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में होता है, गैस टू सॉलिड को बोलते हैं डिपोजिशन। कथा सरित सागर अ लिटरेरी वर्क वॉज ओरिजिनली कंपोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो ये कंपोज हुआ था संस्कृत में, और किसने लिखा था इसको लिखा था सोमदेव जी ने, सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, संस्कृत में था ये। अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, अच्छा शतक लगाने के बाद, अच्छा शतक के बाद 2 और हैं, अच्छा फिर खत्म है, 105 क्वेश्चन है। विद रिगार्ड टू द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा ऑड वन आउट है, अरुणाचल। क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 17 है। बिहार की सबसे ज़्यादा है, 1106 है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल का है, अब सेकेंड हाईएस्ट है। अरुणाचल में मात्र 17 लोग रहते हैं। दादरा नगर हवेली के, सॉरी दिल्ली की तो कहने क्या 11,320 है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मैच करवाना था, फरेजी 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था 1875 में, जिसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था 1920 में, ठीक है। तो ये होगा आपका। देन आपका है वहाबी है सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कौन सा है, ये होगा आपका नवाब अब्दुल लतीफ़। ये हो जाएंगे आपका सही मैच। 9, ठीक है, 9 दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि इसके द्वारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है हमारा जो 4 सिटीज़ हैं, दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो इसकी लेंथ पूछ रहा है आपसे, लेंथ कितनी बताई थी, 5846 किलोमीटर्स। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, फॉलिंग डाउन बैकवर्ड व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स इमीडिएटली। पहले तो रेस्ट में थे ना, तो इनर्शिया एट रेस्ट होगा। फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाइट डस्टिंग ए क्लॉथ, डस्ट के पार्टिकल पहले रेस्ट पे थे ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। डिटैचमेंट ऑफ लीव्स रूट ड्यू टू शेकिंग, पहले तो लीव्स वगैरह रेस्ट में थे ना, तो इनर्शिया एट रेस्ट। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, एकदम से ब्रेक लगे, आप चल रहे थे मतलब इनर्शिया एट मोशन। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के किस लॉ को बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड द लास्ट 2 क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोविटामिन ए और द एंटी कैंसर कंपाउंड फाउंड इन प्रेजेंट इन कैरेट सेल्स। तो ये मैंने आपको बताया था
तो आपसे पूछा था ये, आई थिंक होमवर्क दिया था, आपको सवाल दिया था, बीटा कैरोटीन। और विच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, जो कि है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी सेक्टर में अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस? बताओ ज़रा कमेंट में। 54.6 एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कितने हैं जल्दी से बताओ। और ये है, आज हम लोग की क्लास होगी 6:30 शाम को, ठीक है? जुड़ना ना भूलें, फेविकॉल लेके आएँ और जुड़ जाएँ इस क्लास से भी आके। और फिर जुड़ना ना भूलें, कल शाम को 6:30 क्लास होगी, वो होगी गवर्नर और वॉइस रॉय की, ठीक है? ये क्वेरी नंबर है, काफ़ी लोग नंबर पूछते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि रिवीजन में काफ़ी लोग आते हैं, ठीक है? सब लोग तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं और वो लास्ट तक जुड़े रहते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। 24.4, यस करेक्ट, 54.6 एग्रीकल्चर में। प्लीज़ अपलोड दी PDF ऑफ यस्टरडे सेंसस क्लास। अब PPT अपलोड नहीं हुई क्या कल की? देख लेते हैं एक बार, रुको, हो तो जानी चाहिए। चलो करते हैं यार, मिस ना हो गई हो, हमारे हिसाब से हम कट कर देते हैं, ये मान के कि हमने शेयर कर दिया होगा उसको, हम उसको कट कर देते हैं। चलो देखना पड़ेगा। अरे रुपए किसने भेजे हैं अभी? कोर्स लॉगिन नहीं हो रहा, आपको कॉन्टैक्ट कैसे? कुशल रेगर जी, ये आपका नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो, 9235798380। कुशल आप इस पर एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? सर मुरादाबाद आ जाओ। अच्छा, मुरादाबाद से याद आया, मुरादाबाद में पहले हमारी RRB रीजनल रूरल बैंक सेटअप हुई थी, उसका नाम बताओ जरा, P से नाम शुरू होता है उसका। बरधा देवी मंदिर गए? कहाँ पे बरधा देवी मंदिर? तो निशान देव के साथ गलत हुआ, क्या हो गया? सर जी नेक में पेन होता है, प्लीज़ हेल्प क्या करें? यार वो हमारे भी होता है, तुम हमें लगा तुम हमारी हेल्प के लिए आए हो, हमारे भी होता है। प्रथम ग्रामीण बैंक सबका सही है। कंप्यूटर पढ़ा दीजिए CHSL मेंस के पहले अंगद, बिल्कुल 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 प्लान कर रहे हैं। कंप्यूटर का हुआ, कानपुर का हुआ था, प्लीज़ रिप्लाई। क्या सर? आई गॉट सिलेक्टेड इन UPSC EPFO पर्सनल असिस्टेंट फॉर स्किल टेस्ट, कंग्रेचुलेशन सनू। हर बातों में क्वेश्चन अब याद आ जाता है दिमाग में, तो दिमाग बोलता है पूछो इनसे, पूछो इनसे, कदों से पूछो, तो पूछना पड़ता है, क्या करें? चलो भाई, तो आज हॉकी का मैच है 1:30 दोपहरी में, 3:30 मैच है लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन तो नंबर 1 प्लेयर है ना ये तो वो है डेनमार्क का शायद नंबर 1 प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 2 चल रहा है इस समय शायद। बहुत सही, इसको हरा देना भाई, सच बता रहे हैं। तृप्ति नहीं भी हराएंगे लक्ष्य सेन, पहला ओलंपिक्स है, 22 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है? काफ़ी है, अब इतना ही काफ़ी है। लवलीना बोरगोहन जी का मैच है 3-2, 3:02। ओ हो, बैक टू बैक लगे हुए हैं, 3:02, 1:30 3:30। लेकिन यार तुम्हारी करंट अफेयर की PPT बनानी है यार। चलो कोई नहीं, बनाएंगे, मिलेंगे 6:30। आरा की धरती से प्रणाम। कानपुर में मौसमी को क्या कहते हैं? मौसमी कहते हैं और क्या कहते हैं? मौसमी बोलते हैं। छब्बीस की एज में गोल्ड क्यों? 22 में भी तो हो सकता है पुष्पेंद्र, क्यों? क्वेश्चन नंबर 77 क्या? चलो भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं शाम को 6:30, है ना? क्या चीज़? बोनालू तेलंगाना, बाथुकम्मा, मेदाराम यात्रा,
ठीक है, चलो भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल, सॉरी मिलते हैं आज शाम को 6:30 बजे। थैंक यू एंड होपफुली वी विल मेडल टुडे, विन मेडल। लवलीना बॉरगोहेन जी भी जीत गई आज, तो मेडल पक्का। अगर लक्ष्य सेन जीत गए तो मेडल पक्का, और अगर इंडियन टीम जीत गई तो एक कदम और बस मेडल पक्का।